आखिर ऐसा क्यों है कि गल्फ मुल्क इतने डिपेंडेंट है? आज डोनाल्ड ट्रंप गल्फ कंट्रीज को बुरा भला कहती है, लेकिन गल्फ कंट्रीज कुछ नहीं कर सकते। आपका स्वागत है इंडियन ग्लोबल लेंस में। चैनल को सब्सक्राइब करें। बात है साल 1933 की कि जब गल्फ कंट्रीज में क्रूड ऑयल डिस्कवर हुआ। 1938 तक आते आते अब गल्फ कंट्रीज वो सहारा नहीं रही। अब ये लोग एक बड़ा ऑयल बेचने वाला मुल्क बन गए थे। 1951 सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में दहरान एयरफील्ड और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए। इस दौरान ब्रिटिश की पावर खत्म हो रही थी। ये बात गल्फ के कंट्रीज ने देखी कि अमेरिका एक पावरफुल मुल्क बनने की तरफ जा रहा है। गल्फ कंट्रीज के पास बेहिसाब पेट्रोल था, लेकिन उनको चाहिए थी जदीद किस्म के मिलिट्री हथियार। साल 1956 में सुएज कैनल क्राइसिस आए, जब सदर जमाल अब्दुल नासिर ने सुएज कैनल को नेशनलाइज किया। जब 3 मित्र देशों ब्रिटिश, फ्रांस और इजराइल ने इजिप्ट के ऊपर हमला कर दिया, ये कहकर कि ये नेशनलाइज करना एक ट्रेड थ्रेट है हमारे लिए। लेकिन अमेरिका ने इन 3 मित्र देशों को रोक दिया। अब गल्फ कंट्रीज को भी डर लगने लग गया था, क्योंकि उनको भी बड़े शिपिंग रूट्स और ताकत की जरूरत थी। अब आया 1967, जब सारे अरब मुल्कों ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन उस वक्त अमेरिका बहुत मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा हुआ था। ये बात अरब मुल्कों को अच्छी नहीं लगी। साल 1973 में किंग शाह फैसल ने कहा कि हम अब अमेरिका को और यूरोप को पेट्रोल नहीं बेचेंगे, जिसको हम 1973 ऑयल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। अब अमेरिका को यह बात पता चल गई थी कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ी ताकत होगी क्रूड ऑयल और सबसे बड़ी कमजोरी भी होगी। साल 1974 बहुत कोशिशों के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब को मनाया कि मेरे साथ पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट करो। तब से बनी डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी और दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। साल 1979 में एक तरफ यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, दूसरी तरफ ईरान में शिया इस्लामिक रेजीम आ गया था। लेकिन अमेरिका ने कह दिया था कि गल्फ हमारा रेड लाइन है। इसी डर की वजह से 1980 में गल्फ कंट्रीज ने एक मिलिट्री डिफेंस पैक्ट साइन किया अमेरिका के साथ। साल 1980 में गल्फ कंट्रीज अपने आप को थ्रेट महसूस करती थी। नंबर 1 ईरान से, नंबर 2 सोवियत से, नंबर 3 इंटरनल मिलिटेंट से, नंबर 4 अपने शिपिंग लाइन से। साल 1980 में स्टार्ट हुई ईरान और इराक की जंग। एक दफा फिर गल्फ कंट्रीज को डर लगने लग गया था कि कहीं ये जंग हमारे मुल्कों के किनारों पे ना पहुंच जाए। साल 1988 में गल्फ कंट्रीज और अमेरिका ने 5 और मुआहिदों पर साइन किए, जिसमें नंबर 1 ऑयल एक्सपोर्ट्स, नंबर 2 सी लेन प्रोटेक्शन, नंबर 3 एयर डिफेंस, नंबर 4 इंटेलिजेंस शेयरिंग, नंबर 5 आर्म्स प्रोक्योरमेंट्स। 1990 सद्दाम हुसैन ने फिर एक दफा जंग स्टार्ट करवाया कुवैत के ऊपर हमला करके। 88,000 सोल्जर ने एक दिन में कब्जा कर लिया था कुवैत पर। इसके बाद अमेरिका ने फुल पावर के साथ अपने मिलिट्री इक्विपमेंट सऊदी अरब में इंस्टॉल कर दिए। अमेरिका ने एक कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन किया सऊदी अरब से कुवैत के अंदर, और इराकी आर्मी को उल्टे पांव भागना पड़ा कुवैत से। पूरे गल्फ के कंट्रीज में अमेरिका एक हीरो बन गया था। इसके बाद सारे गल्फ देशों मिलकर अमेरिका को कहा कि हमारे मुल्क में अपने मिलिट्री बेस बना दो। अमेरिका को क्या फायदा हुआ गल्फ कंट्रीज में? मिलिट्री बेस से नंबर 1 उनको मिलिट्री बेस मिलने से फायदा हुआ। ग्लोबल रीच, पूरी ग्लोबल को वो यहां से रीच कर सकते थे। नंबर 2 इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर उनको मिली। नंबर 3 और ऑयल रूट्स उनके अंडर आ गए थे। और गल्फ कंट्रीज को फायदे हुए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, नंबर 5 9/11 अटैक। इस हमले में कई सऊदी अरब के नेशनलिटी होल्डर्स भी शामिल थे, लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशन में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। अमेरिका का यह कहना था कि ये टेररिस्ट थे। टेररिस्ट की कोई पहचान कोई मुल्क नहीं होता, वो बस सिर्फ टेररिस्ट होता है। इस बात को कहना भी एक तरह मजबूरी समझी जाती है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों की मजबूरी एक ही थी, ऑयल। इंटेलिजेंस, ईरान बैलेंसिंग, आर्म्स, डॉलर सिस्टम
और रीजनल ऑर्डर, इन चीजों की वजह से उनको आपस में रिलेशन कायम रखना जरूरी था। साल 2019 में सऊदी अरब के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हौथीज की तरफ से ड्रोन हमला किया गया, जिसकी वजह से सऊदी अरब की 50% ऑयल सप्लाई में कमी आ गई और उसको हर एक दिन $340 मिलियन नुकसान होने लग गया। 3 हफ्ते ऑयल रिफाइनरी को ठीक करने में और सप्लाई को वापस लेवल तक लाने में लग गए। एस्टिमेटेड कैलकुलेशन से उनका टोटल लॉस 20 से $25 बिलियन हुआ था, सिर्फ एक ड्रोन हमले से। इस वजह से गल्फ कंट्रीज का थोड़ा कॉन्फिडेंस में दरार आ गया था, क्योंकि उनको लगा कि अमेरिका हर वक्त हमें नहीं बचा सकता। आज इन अरब मुल्कों ने बहुत बड़े बड़े होटल्स बनाए हैं, बहुत अच्छी सड़कें बनाई हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग्स बनाई हैं, बेहद बड़ी ऑयल रिफाइनरीज बनाई हैं और बेहिसाब पैसा कमा रहे हैं अपने ऑयल से। लेकिन उनके पास जो अपनी नेशनल मिलिट्री है वो उनकी बेहद कमजोर है। ईरान के ऊपर बहुत पाबंदियां लगी हैं, लेकिन ईरान आज भी इतनी ताकत रखता है कि अगर अमेरिका ना हो तो अकेले इन सारे गल्फ देशों के साथ लड़ सकता है और उनको बुरी शिकस्त दे सकता है। अपने मुल्क में डेवलपमेंट करना चाहिए, अपने मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में अच्छी इकोनॉमी, अच्छी सड़कें, अच्छे बिल्डिंग्स के साथ साथ आपको एक अच्छी मिलिट्री जरूरी चाहिए। आज एक स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री रखना कोई शो ऑफ नहीं है, आज एक स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री रखना एक मजबूरी है, नहीं तो पड़ोस के देश आप पर हैवी हो जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। हमारा पुराना चैनल हैक हो गया था जिसमें 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे। ये हमारा नया चैनल है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।